मेरे को लगता नहीं कि मैं जी पाऊंगी बोल करके। वाकई मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मीन्स मैं बैक मेरा पूरा ऐसा लगता था कि मैं पूरे बेंड हो गई हूँ। और ओके। 3 दिन में पूरा ऐसे उठ करके मैंने झुक झुक के चलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अब मुझे लगा था अच्छा पेन उठने के बाद में भी वो पेन आपका जाता नहीं था। आप जब चलते भी रहते थे ना, वो बैक पेन मुझे लगता था ना, मैं अपने बैक को ऐसे ना पकड़ पकड़ के इचिंग कर करके देखती थी कि है कि नहीं है बोलते। ओके। ऐसा इस कंडीशन में मैं आ गई थी। नमस्कार एवरीवन। अगर आपको लगता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना जस्ट एक कॉमन फ्लू है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी आप आए दिन देख रहे हैं जो कोरोना से सकम कर रहे हैं। बहुत यंग यंग लोग हैं जिनके डेथ अभी हो रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से कोरोना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या रियली में ये एक कॉमन फ्लू है या ये कुछ अलग है। इन्हीं सब मैटर में बात करने के लिए आज हमारे साथ है अपर्णा मैम, जो खुद एक पॉजिटिव पेशेंट रही हैं, उनके हस्बैंड भी पॉजिटिव रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मैम से और जानते हैं कि उनके साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसा कैसा रंग ये कोरोना उनको दिखाए, क्या एक्चुअली सफर किए और कैसे एग्जैक्टली वो कोरोना से डील किए। तो मैम आज के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। जी नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, कोरोना एक कॉमन फ्लू की तरह ही है। मैम आपको क्या लगता है, आप खुद पॉजिटिव रही, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? तो जी अब इसमें बोलने की ये बात है कि टीवी में तो सारा नजारा हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली कॉमन फ्लू है कि वो कॉमन बुखार है, सर्दी खांसी, और सारा रिपोर्ट तो टीवी में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हम देख रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल का जो भी सीन है, डेली अपडेट्स हम देख रहे हैं, है ना। तो उसपे अगर बोला जाता है कि एक कॉमन फ्लू है, तो कॉमन फ्लू होते हुए भी ये तो मान के चलिए कि इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमन फ्लू ही इसको माना जाएगा। ओके। कॉमन फ्लू में जैसे आता है कोई बुखार, 3 दिन के लिए बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, तो प्रॉब्लम्स तो इसमें भी वही वही रहते हैं। लेकिन इसमें जो बुखार आता है, साथ में जो बॉडी एक आती है, वो इतनी ज्यादा रहती है कि शायद वो मीन्स अनबेरेबल होता है। ओके। उसको बर्दाश्त करना जो है ना, एक कॉमन फ्लू में क्या होता है, थोड़ी बहुत बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन ये जो फीवर आती है, कोरोना में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो मान के चलिए कि एक लिमिट से बाहर हो जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कॉमन फ्लू ही है, कॉमन वायरल फीवर है। ये तो उससे हट करके है। तो मैम आपको क्या क्या सिम्टम्स इसके आ रहे थे कोविड के? उससे आ रही थी कि मुझे पहले हेडेक आया एक ओके। दिन, बहुत तेज। तो एक हेडेक आया तो मुझे लगा कि चलो ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, आते रहते, कभी कभी मुझको ऐसे प्रॉब्लम्स होते भी रहता है। तो ठीक है, मैंने कुछ घर में जो भी रेमेडीज थे अपने, कुछ अमृतांजन हो गया, चाहे कुछ भी ऐसे लिक्विड का कुछ भी ऐसे हेडेक का कुछ आता है, तो वो लगा लिया मैंने। ओके। तो एक दिन मुझे खाना खाने को भी फिर इच्छा नहीं किया हेडेक के चलते। फिर वो एक दिन ऐसे ही निकल गया। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे एक्चुअली हम लोग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि हम लोग भिलाई में, हमारे मेरे फादर इन लॉ का कुछ एनिवर्सरी रिचुअल्स था ऐसे, डेथ एनिवर्सरी का। तो हम लोग, वो सारे लोग, हम लोग फैमिली पूरे भिलाई में इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग, सारे लोग इन द सेंस कुछ लिमिटेड लोग ही। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा था। तो 3 दिन के प्रोग्राम में 6 पंडित, कभी कभी 4 पंडित, कभी 4 पंडित, ऐसे करके 3 दिन में आए। तो और जो भी फंक्शन करने को थे, तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड का ही मेन उसमें था कुछ करने का। तो ज्यादातर हम लोग जो है एक्सपोज होते थे बाहर वाले लोग से ज्यादा, जो भी पंडित बाहर से आए। तो ऐसे में क्या हुआ, 30 तारीख से एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हमारी, 30 मार्च से स्टार्ट हुई। 30 मार्च 30 से ही मार्च। मेरे हस्बैंड को हल्का सा फीवर, हाँ 30 मार्च से। तो वो 30 मार्च को हम लोग जो अप डाउन करते, भिलाई से कुछ डिस्टेंस हम लोग जो है आना जाना जो है 3 दिन हम लोगों ने किया। तो 30 मार्च को उनको थोड़ा से ऐसे अजीब टाइप का उनको लगा, फीवर फीवर लग रहा था। तो ठीक है, फीवर हम लोग को ये लगा कि हो सकता है सनस्ट्रोक हो गया है, या फिर एक्सर्शन हो गया, आना जाना का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब में हो सकता है कुछ फीवर आ गया, मेरे को हेडेक आ गया। तो ये कॉमन हम लोग ऐसे एक्सर्शन सोच करके हम लोग इसको चल रहे थे। फिर फर्स्ट को उन्होंने ऑफिस गए, तो उनको फीवर आया। शाम को आकर के वो एक डोलो 650 घर में तो एक्चुअली रहते ही नॉर्मल रहता है ऐसा। एग्जैक्टली। तो वो खा लिए, बोले मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, फीवर लग रहा है, खा लेता हूँ। फिर 2 मार्च को भी वो ऑफिस गए, वहां से आने के बाद शाम को उनको फीवर आती थी एक्चुअल में, सुबह भर कुछ नहीं होता था। तो शाम को फिर वो आए, फिर एक डोलो 650 खा लिए। फिर 3 मार्च को भी फिर वैसे ही हुआ। 3 और 4 को, 1 अप्रैल 30 मार्च से स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली। उसके बाद में आफ्टर दैट April 1, April 2 एंड April 3 उनको 3 दिन फीवर शाम को आया। ओके। तो शाम को आता था, तो ऑफिस से आने के बाद में वो एक खा लेते थे, उसके बाद में बिल्कुल ठीक ठाक लगता था।
तो उनको पता नहीं क्यों अंदर से डाउट जैसा लगा, तो बोले कि नहीं, मुझे लगता है ना कि एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली क्या है, मैंने ये देखा है कि कोरोना एट ए टाइम आपको अटैक नहीं करता, वो सिम्टम्स आपको देता है ओके। समझने के लिए, सोचने के लिए। और इतने तो है, हम लोग साल भर से जो है, लास्ट ईयर से हम लोग इसको सबको ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं एक्चुअली कोरोना से प्रॉब्लम क्या हुआ। लास्ट ईयर का कुछ अलग सिम्टम्स था, इस साल में भी आया, लेकिन कुछ अलग सिम्टम्स के साथ में आया। तो देख रहे हैं हम लोग सब। तो ये बोले कि एक बार मैं देखता हूँ इसको, एक बार चेकअप करवा लेता हूँ, जी और मुझे लगता है कि 15 दिन के लिए मैं आइसोलेट हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। तो हम लोग गए लाइफपत में, लाइफपत में जा करके टेस्ट के लिए, हाँ। 5 को उन्होंने अपना, हाँ, सैंपल दिया। हम्म। सैंपल दिया तो 6 को मॉर्निंग में उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, और सिटी जो उनकी जो स्कोर थी 31 थी। 31, तो फिर मैंने उसको देखा, चेक किया, गूगल किया, इधर उधर सबसे पूछा, तो 31 स्कोर किया, मॉडरेट था। उससे ओके। मीन्स हमसे किसी को शायद इन्फेक्शन उतना नहीं हो सकता, उतना हमको कंफर्म था। फिर भी हमने बोला कि नहीं ठीक है, अभी तो आइसोलेट हो जाना ज्यादा सही है, और जो भी प्रिकॉशंस में। तो फिर मैं गई शॉप जा करके। एक्चुअली में बहुत सारी दवाई, ये होता है कि जो भी आप मीडिया पर रहते हो, चाहे सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं, उसका सही यूज भी कभी कभी हमें इंसान को कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैम। तो व्हाट्सएप का जनरली क्या है, स्प्रेड हो रहा था कि अगर आप आइसोलेट होते हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या दवाई लेने चाहिए, ये सब तो सारे जनरल। और पढ़ करके मैंने रखा हुआ था कि चलो कभी किसी के साथ में ऐसे हुआ तो अपने नहीं तो किसी को कम से कम बोलने के लिए तो होगा कि नहीं, आप ये दवाई घर में अगर आइसोलेट होते हो, अगर मॉडरेट केस में हो, एक नॉर्मल जी मीन्स फीवर में हो, तो आप ये सब ले सकते हो। तो ये सारे मेडिसिन मैंने जाके स्टोर से पूरे उठा करके लेकर के आ गए। जी उसमें ये डोलो, एक्चुअली डोलो 650 मेरे घर में ऑलरेडी था, सो इट इज ओके। और लिम्सी, लिम्सी में एक विटामिन सी था। ये था कि मल्टीविटामिन लेना है, बहुत बॉडी की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो ये सारे मल्टीविटामिन हमें लेना था, तो वो मैंने ले लिया। और कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर के आई कि हो सकता है मैं साथ रह रही तो हो सकता है कहीं मैं इन केस अगर पॉजिटिव हो गई तो मुझे भी जरूरत पड़ेगा। तो ये था जिंकोविट मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर, क्योंकि मैं 5 तारीख को मैं ओके थी, मैं सही थी, तो जाकर के ये सारे शॉप से, लक्ष्मी स्टोर था तो वहां पर ये जाकर के विक्स के जितने भी है वेपर्स के। उसके बाद में ये एक इन्फेक्शन, गले के अगर इन्फेक्शन होता है तो एजिथ्रोमाइसिन गले एग्जैक्टली, के लिए, ऐसे कुछ। एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे एक्चुअली ये जितने भी दवाई थे, जितने मेडिसिन थे, व्हाट्सएप के थ्रू ही एक दूसरे को लोगों ने जो मैसेज स्प्रेड किया हुआ था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि ये अगर आप घर में रहते, आइसोलेट होते रहते, अगर नॉर्मल आपका सिटी आता है, मॉडरेट आता है, तो आप घर में आइसोलेट हो सकते हो। जरूरत नहीं है कि आपको दौड़ करके हॉस्पिटल भागना है, वहां जाके भीड़ बढ़ाना है ना। तो ये सब पहले से ही माइंड में, तो जितना भी कुछ हो जाए, जब अगर आप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद अवेयर हो जाते हो, है एग्जैक्टली ना, कि नहीं एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। अभी ये हम नहीं बोल के चलेंगे कि आपको हो जाए चाहे हमें हो जाए, लेकिन जब पूरा माहौल ऐसा बना हुआ है तो कहीं ना कहीं दिमाग में अवेयरनेस तो रहेगी। एग्जैक्टली। सो मैं जाकर के 1 kg का पूरा वो ग्लूकोज का डब्बा, पूरा बड़ा वाला पैक, ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड के लिए मैं लेकर के आ गई। और उस दिन जो कुछ उनके लिए परचेसिंग करना था मैं लेकर के आ गई, दैट्स इट। वो दिन की 5 तारीख की कहानी हो गई। मीन्स मैम तो इतने बीच में आपका जो इन्फेक्शन का जो टाइम था वो 5 दिन तो निकल गया, क्योंकि 31st। 5 दिन उनका तो निकल गया। उस 5 दिन में एक्चुअली उनको जो आया सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 दिन ही सिर्फ फीवर आया। फीवर आया उसके जी। बाद फोर्थ को फीवर नहीं था। फोर्थ को हम चेकअप कराने के लिए शायद सोच ही रहे थे, उस दिन हम लोग फिर कहीं चले गए। फिर 5 को जाकर के सुबह में लाइफ पथ में गए तो ऑलरेडी बहुत भीड़ था वहां पास में, और कोविड का ऑलरेडी अलग से उन्होंने पूरा वार्ड बना के रख दिया था एग्जैक्टली साइड में। एग्जैक्टली। तो फिर बहुत कम से कम 100 केस में भीड़ रहा होगा। ओके। तो आप जब से बोलते हैं कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है चाहे कुछ है, तो नॉर्मल वायरल होने पर इतने मास में तो एक जन को एक साथ नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। चीज है। मैंने वो सीन वहां में, जब वहां लाइफत में गई, जब मैंने वो सीन देखा, हर किसी का आंख लाल, ओके। पूरा मीन्स बॉडी जो है ना, मीन्स सूजी हुजी, आंख भी जो चेहरा हो रहा पूरा एकदम लग रहा था कि कुछ ऐसे बर्न हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट लोग को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोग को एक साथ तो कोई ऐसे फ्लू नहीं हो सकता है, ये तो एग्जैक्टली। कुछ अनकॉमन दिख रहा है ना। तो बहुत भीड़ होने के चलते मैं तो फर्स्ट हाफ में वापस आ गई। सेकंड हाफ में हम लोग फिर से दोनों गए, हस्बैंड वाइफ। तो ये बोले कि खुद भी तुम भी करवा लो, तुम भी मेरे साथ में हो तो हो सकता है पॉजिटिव। मैं एग्जैक्टली। बोली हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक तो फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, मैं इस लाइन में नहीं लगूंगी, बोल के मैं वापस आ गई। 5 मैं ठीक रही। इसके बाद 6 को मेरे को फिर हल्का से फीवर, मेरे को भी अंदर से फीलिंग ओके। स्टार्ट हो गया, मुझे लग रहा था कि फीवर आ रहा है। तो मैंने बोला कि आ रहा है, डोलो 650 खा लो। मैं बोली नहीं, इतना जल्दी तो मैं नहीं खाती, देखती हूँ, इतने जल्दी से दवाई भी लेने को सही नहीं है।
फिर 6 भी थोड़ा सा बर्दाश्त के, 7 को सुबह सुबह होते होते इतना मेरे को फीवर आ गया कि मैं जाकर के उठी। उठने के बाद में मैंने चाय लिया सुबह में, है ना, उसके बाद में तुरंत बिस्तर पे जाके मीन्स ऐसे गिरने टाइप का मैं गिर गई। ओके। तो अब मुझे 7 तारीख को ऐसा होश जैसा अब नहीं रहा। तो और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे अब स्टार्ट हो गया, मुझे अब लगा कि ये बोले कि चलो अब कैसे, अब ऐसा हो गया था कि बॉडी इतनी एक दिन में एक झटके में ऐसी वीकनेस आई कि उठने के लायक में नहीं रही। अब ओके। वो उनको भी जो है 4 तारीख से हम लोग का एक्चुअली खाना डाइट भी हमारा खत्म हो गया था। 4 तारीख से हमने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। चार ओके। शाम सुबह में हमने खाए, शाम को 4, शाम को रात को हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। 5 को तो कोई सवाल नहीं था, 6 को भी ऐसे हो गया। अब 7 को मुझे बहुत तेज मेरे को बुखार आया। जब मुझे बुखार आ गया और बैक पेन ऐसा आया, मुझे इतना तेज बैक पेन था वो कि शायद उसको मैं शब्द में मैं बोल नहीं सकती वो किस तरह का पेन था। ओके। मीन्स मैं ऐसा था कि बैठने के लायक स्थिति में भी नहीं थी, इतना ज्यादा बैक पेन था मुझको। बैक पेन, उसके बाद में इंसान क्या सोचता है, सोने के लिए सोचता है कि बैक को अपना टिका करके सोए, तो बैक पीछे जो पीठ जो है वो बिस्तर में टिक नहीं रही थी। बार बार मुझको लग रहा था कि मैं जंप करते रहूं, और उठ के सीधा मैं उठ के बैठने में भी मेरे को इम्पॉसिबल हो रहा था। तो मैं हम्म। साइड ऐसे टर्न होकर के उसके बाद में उठती थी, बहुत मुश्किल से वो भी। तो ये एक्चुअली हमारा डाइट खत्म होते चले गया, टेस्ट खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हुआ, डाइट खत्म हुआ। तो इसके चलते क्या हुआ, 4, 5, 6, 7, 8 ऑलरेडी 4 दिन हो गया था, 5 दिन हमने कुछ खाया नहीं। खाया अच्छा, इन द उसमें जो सेंस क्या कुछ है भी कि नहीं खाया था उस दिन? बिल्कुल नहीं। डोलो 650 मैं खाती थी तो वो 2 बिस्किट में लेती थी, वो भी क्या जबरदस्ती अच्छा। मुझको उतरता नहीं था मेरे को, इसलिए ये सेंस था कि भाई ये मुझे लेना है फीवर का, अगर कुछ भी मेरे को दवाई लेना है तो पहले कुछ तो हम्म। मुझको खाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड बोलते थे भाई कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारा बॉडी जो है वो दवाई इंटेक लेगा नहीं, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जबरदस्ती वो मुझे खिलाते थे कि कैसे भी खाओ। और मुझे कभी थोड़ा सा ठीक लगता था तो ग्लूकोज मैं कभी मिला लेती, कभी मेरे हस्बैंड मिला के वो पी लेते, मुझे देते। मीन्स ऐसे दोनों हम लोग ने मीन्स वो टैकल कर रहे थे। उसके बाद में फिर जिंकोबिट लेती थी। जिंकोबिट से भी क्या है, वो नींद पता नहीं वो जिंकोबिट से लिमसी से क्या नींद आते थे मालूम नहीं है, सो जाती थी मैं तो। मीन्स ऐसा था कि 3 या 4 दिन में 24 घंटे में 23 घंटे सिर्फ सोई हूँ। ओके। वो 1 घंटा मैं किस तरह से उठ करके बैठती थी मुझे नहीं मालूम, वो भगवान शायद, हो सकता है 1 घंटा मुझे लगता था कि कुछ जाके काम कर लो या फिर कुछ भी अपना ऐसा कुछ देख लो बोल करके, वैसे एक बस आधा 1 घंटा के लिए मुझे होश आता था। उसके बाद जब बहुत 3 या 4 दिन तो इतने ज्यादा मीन्स प्रॉब्लम में आ गया मुझको कि फोन उठाने के लिए भी मुझे हाथ ऐसे करके फोन उठाना है बिस्तर में तो ताकत नहीं रहा। ओके। तो घर वाले का भी मैंने फोन अटेम्प्ट करना मैंने बंद कर दिया था। तो घबराहट सबको को होने लगी कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया बोल करके। नहीं हो, फिर कैसे भी करके पूरे परिवार वाले ने, फैमिली, पापा ने फोन किया। तो उनका एज को देख करके मुझे लगा कि नहीं, मैं कैसे भी हूँ अपने पापा को तो कम से कम एक बार मैं फोन अटेंड करके बता देती हूँ। तो बहुत हम्म। मुश्किल से मैंने उनको जवाब दे पाई कि बाबा मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने उनको बोला, बहुत तकलीफ में मैंने बोला, कैसे हो बेटा? मैं बोली बाबा मैं अच्छी नहीं हूँ, अब शायद ही मैं जी पाऊंगी, इस तरह का मैंने उनको बोल दिया था। क्योंकि मेरी बॉडी पेन जो इतनी मैंने इतनी तेज थी कि उसको मीन्स मैं बताया शब्द में मैं तो बता ही नहीं सकती किस तरह का पेन। एग्जैक्टली। तो ये था कि मेरे को मालूम था, टीवी देखते थे सब जगह में, पढ़ते उठते थे कि बॉडी एक आता है इसमें बहुत अजीब तरह से आता है बोल करके, वाकई बहुत अजीब तरह से आता है। अब वो कोरोना के जो हम लोग जो पिक्चर्स देख रहे हैं इस तरह का वायरल का स्पाइक जो वाला। बनता था, हाँ मुझे लगता था मेरे शरीर में पूरा वही घूम रहा है, ऐसा होता था। ओके। तो फिर उन्होंने बोला, तुम, बाबा ने बोला हम जो भी है यहाँ से मैं तो कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम हॉस्पिटल में चले जाओ कैसे भी करके। मैं बोली बाबा घर में मैं मर जाऊंगी सही है, यहाँ से मुझे कोई ना कोई लेकर के चले जाएंगे चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद में, और मेरे हस्बैंड की भी हालत इतनी वीक हो गई थी, 5-6 केजी तो कम से कम उन्होंने भी लॉस कर लिया था उस ओके, 5-6 5 दिन दिन में ही। में। जी। हाँ, तो डाइट तो था नहीं, और वो जो फाइट कर रहे थे शायद उनको इतना वीकनेस था, और बना के देने वाला भी मैं भी, एक तरफ मैं पड़े रहते थे एक तरफ वो पड़े रहते थे। हम्म। तो इतना मीन्स वीकनेस, इतना हमारा मीन्स प्रॉब्लम आया वीकनेस के चलते ना, कि उठ के बैठने लायक खाना बना के, फिर कोई घर में भी हम लोग सिर्फ 2 लोग वहां में अभी थे, तो एग्जैक्टली। बस दोनों के दोनों। हाँ, प्रॉब्लम इसमें ज्यादा आया। तो फिर मेरी बहन ने पूछा कैसे भी करके, 4 दिन के बाद उसका कॉल उठाई, बोली नहीं तुम्हारा पहले मैं खाने का इंतजाम करती हूँ नहीं तो तुमको दिक्कत आएगा। मैं बोली खाना तो हम नहीं खा पा रहे हैं, गले से उतर नहीं रहा। और एक दिन बहुत मुश्किल से मैं उठ करके खिचड़ी बनाई थी, ओके। बनाने के बाद में वो जैसे का वैसे ही हम लोगों ने फेंक दिया, कोई खाने का नहीं। ऊपर से और प्रॉब्लम है कि मुझको बर्तन धोना पड़ा उस हालत में भी, वो ज्यादा और मेरे को प्रॉब्लमेटिक हो गया। कैसे भी करके फिर मेरी बहन ने बोला नहीं ऐसा नहीं, तुम लोग तो वहीं में रूम में दोनों रह के कोलैप्स हो जाओगे,
और इतनी ताकत हमें नहीं थी कि हम किसी का सवाल का जवाब दे पाते। चाहे अब कोई, अभी क्या है, किसी को कहीं से कॉल आता है ना, तो एक्चुअल सिचुएशन लोग समझने के पहले नसीहतें इतनी देते हैं ना, एग्जैक्टली तो वो नसीहतें सुन के ना ताकत नहीं एग्जैक्टली रहता है। अगर एग्जैक्टली तुम्हें कुछ करना है तो कर लो, अदरवाइज नसीहत तो मैं बोलती मत दो। किसी के घर में अगर किसी को पता चलता है, अगर आपको बिना कि नहीं कोई अगर इससे पॉजिटिव है, तो वाकई में बोलती हूँ उसके घर में जाके आपको जो पैक छोड़ना है, चाहे फ्रूट्स का है, ग्लूकोज का है, मेडिसिन का है, एक बेल बजा के आप छोड़ दीजिए। लेकिन नसीहत मत दीजिए कि भाई अभी आपको ये उठ के तुम कर लो। ये जबरदस्ती का सुनने में आता है ना, अरे ये मामूली ना वायरल है, कुछ नहीं है, तुम लोग को ऐसे ऐसे लग गया दिमाग में ना, तुम लोग बना लिए हो। एक्चुअली में होता है, संतोष जी किया है ना, लोग बोलते हैं ना तुम ना दिमाग से सोच ली हो कि ना कोरोना है। ये एग्जैक्टली दिमाग से सोचा एग्जैक्टली हुआ चीज नहीं है, दिमाग से नहीं सोचते हैं कोई। जिसके ऊपर आता है ना उसको समझ में आता है। जब बॉडी एक आती है ना, वो बॉडी एक जो है ना सीधा वो उठा लेता है। तो एग्जैक्टली ऐसे मैं सुनी थी इसका पहले, मैं बोली इन लोग से किसी से बोलने से तो अच्छा है ये, और गले का जो है ना पानी जो है डिहाइड्रेट हो जाएंगे हम लोग, उससे अच्छा किसी से बात नहीं करो। फिर लेकिन जैसे भी हो बहन से टैकल हुआ। बहन दिल्ली में रहती है, तो उन्होंने बोला, उसको बहुत पैनिक हुआ। तो मैं बोली देखो अब तो मुझे लास्ट मुझे लग रहा है, अब मेरे को लगता नहीं कि मैं जी पाऊंगी बोल करके। वाकई मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मीन्स मैं बैक मेरा पूरा ऐसा लगता था कि मैं पूरे बेंड हो गई हूँ। और ओके 3 दिन में पूरा ऐसे उठ करके मैंने झुक झुक के चलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अब मुझे लगा था अच्छा पेन उठने के बाद में भी वो पेन आपका जाता नहीं था। आप जब चलते भी रहते थे ना, वो बैक पेन मेरे को लगता नहीं कि मैं जी पाऊंगी बोल करके। वाकई मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मीन्स मैं बैक मेरा पूरा ऐसा लगता था कि मैं पूरे बेंड हो गई हूँ। और ओके 3 दिन में पूरा ऐसे उठ करके मैंने झुक झुक के चलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अब मुझे लगा था अच्छा पेन उठने के बाद में भी वो पेन आपका जाता नहीं था। आप जब चलते भी रहते थे ना, वो बैक पेन मुझे लगता था ना, मैं अपने बैक को ऐसे ना पकड़ पकड़ के इचिंग कर करके देखती थी कि है कि नहीं है बोलते। मीन्स ओके ऐसा इस कंडीशन में मैं आ गई थी। मुझे लगता था ना, मैं अपने बैक को ऐसे ना पकड़ पकड़ के इचिंग कर करके देखती थी कि है कि नहीं है बोलते। मीन्स ओके ऐसा इस कंडीशन में मैं आ गई थी। तो मेरी बहन ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा तुमको कुछ, तो मैं इंतजाम करते। बहुत डर गए, तो उन्होंने अपने घर में बोला मेरी बहन बहुत हालत खराब है, कोई देखने के लिए वहां पास में उसका अभी तो फिलहाल नहीं है। तो सेकंड थिंग ये है कि किसको बोलूंगी, तो सब ही तो बस लॉकडाउन लग गया था। आपको पता 9 तारीख से लॉकडाउन हाँ लग गया। लॉकडाउन लग ना गया कोई था आ सकते ना कोई आ सकते। अगर आए भी तो हम लोग एक्चुअली 2-2 पॉजिटिव केस घर में, किसी को बुलाना भी जो है अपने को भी सही नहीं लग रहा था। और लॉकडाउन में है कि कोई दूर दूर सब है, गाड़ी लेकर के आएंगे तो वहां में पुलिस लोग वहां में रोक रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी कुछ समस्या थी। तो मेरी बहन बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ तो करती हूँ। तो उनके घर में उनके ननद के जो दामाद है वो हाई कोर्ट में वो जज है दिल्ली में, तो बोले कि नहीं ये तो मैं दुनिया के लिए मैं कर रहा हूँ, और तुम लोग ऐसे घर में तुम लोग घर वाले लोग ऐसे बोलते हो। उन्होंने फोन लगाया यहाँ मृणाल गोलछा जी। हम्म ये कौन है मृणाल गोलछा जी मेरे को नहीं पता है ना, ठीक है। तो उन्होंने फोन लगा किसी और को। ऐसे करते करते ये 2-3 चेन चला एक्चुअली। चेन हुआ, चेन होते तो लास्ट चेन जो था वो नानक जी का था, नानक तनवानी जी। तो उनके यहाँ से मेरे को जिस दिन मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, तो भगवान पता नहीं आधे घंटे के लिए हो सकता है मुझे बात करने के लिए बोले होंगे, चलो तुमको तो होश देते हैं। फोन आया तो बोले कि माता जी आप कैसे हो। तो मैं बोली माता जी तो अभी ऊपर जाने की तैयारी में है। बोलते नहीं 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 आपको मैं जाने नहीं दूंगा माता जी, आप चिंता मत करो। आपको अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिसिन भेजना है क्या, उन्होंने पूछा। मैं बोली सर मेडिसिन मत भेजिए, मेडिसिन ऑलरेडी आई हैव। तो मेरे को कुछ फ्रूट्स होगा तो भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ में लॉकडाउन लगा, फ्रूट्स नहीं है और हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। हो सकता है अगर हम 2 फ्रूट खा ले तो उसके साथ में सॉलिड और जूस दोनों चले जाएगा, शायद हम जी ले। बोले एग्जैक्टली कोई बात नहीं है। मैंने पूछा देर से कि आप कहाँ से बात करते, तो बोले मैं लाभांडी से बात कर रहा हूँ। मैं बोली सर तो पॉसिबल तो होगा नहीं, आप लाभांडी, मैं इधर पास में रायपुर में कहीं और में 30-35 किलोमीटर का फासला है। बोलते आप चिंता मत करो, परमात्मा ने आपको मेरे से जोड़ दिया, ठीक है। मैं बोली चलो ठीक है, क्या हो सकता है, चलो इतने ये सारा कुछ ठीक नहीं है तो ये भी क्या सही है गलत है, दिमाग पे कुछ काम नहीं कर रहा था। सो एरिया और 10 मिनट्स के बाद में मुझे किसी और एक बंदे का फोन आता है, बोला आपका एड्रेस बताइए। मैंने बोल दिया ये एड्रेस है। वो बताने के 5 मिनट के बाद में एक बंदा मुझे कैलाश जीवानी बोल करके एक लड़का है, ठीक है। तो वो आता है कुछ फ्रूट्स का बहुत सारा, इतना बड़ा फ्रूट्स का बैग जिसको मैं बता नहीं सकती, उसमें बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट्स एकदम फ्रेश, और उसमें भी एक बिस्किट का पैकेट, मिल्क का कंडेंस्ड मिल्क का एक टेट्रा पैक, बिस्किट पैकेट और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बहुत सारे, ठीक है। ला करके वो मुझे छोड़ देता है मेरे घर में। बोलिए आप दूर से छोड़ दो, मैं उतर करके अपने घर के नीचे उतर करके वो बैग को रिसीव मैंने कर, थैंक यू उस बंदे को बोल दी।
आने के बाद में तो सीढ़ी तो चढ़ने के बाद में हालत तो खराब होती है, फिर से वो मेरे को सांस फिर से अप डाउन स्टार्ट हो गई। फिर भी मैंने उनको कॉल किया नानक जी को, मैं बोली कि नानक जी आप कौन हो मुझे नहीं मालूम है ना, मैं कौन हूँ आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपने जो आज मेरे लिए किया है ना, शायद ये हो सकता है कोई एक भगवान ही है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। बोलते आप मानते हो ना परमात्मा है? मैं बोली हाँ मानती हूँ। बोले बस परमात्मा ने भेजा है, और आप पहली बात आप परमात्मा हो, मैं परमात्मा का सेवा कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ये लगा नहीं, उस दिन लगा, और मैं वाकई संतोष में 4-5 दिन में इतना रोई हूँ खुद ब खुद। मीन्स वीकनेस तो इतना हो गया था, खाना पीना तो कुछ था नहीं, नेगेटिव थॉट्स भी आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे लगा था शायद अब मैं सर्वाइव नहीं कर रही। लेकिन एक चीज ये था मेरे साथ में कि मैं सैचुरेशन जो है ना, खैर वो थी नहीं सैचुरेशन मेजरमेंट वाली, दूसरे घर में थी, लेकिन सांस मेरी ठीक थी, ओके थी। तो मुझे ये कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैं हमेशा हर 10 मिनट मेरे को सांस खींच के देखती थी कि मैं सांस तो ले पा रही हूँ कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता था कि सांस इनहेल होता था तो कभी एक्सेल नहीं होता था, एक्सेल होने से कभी इनहेल नहीं होता था। तो ये मेरे को प्रॉब्लम्स जा रही थी। उसके बाद में उनके फल खाने के बाद में थोड़ा, इतने सारे ऑरेंजेस, कम से कम 2-3 केजी के ऑरेंजेस, 1-2 किलो, इतना मीन्स लॉकडाउन में इतना महंगाई, अभी जो हालत जो खराब है फ्रूट्स मार्केट का, उस हालत में भी जो उन्होंने मुझे फ्रूट्स भेजा। खैर कोई भी चीज को पैसे से हम नहीं तोल सकते, उनकी भावना जो थी। तो मुझे लगता है वो एक्चुअली फ्रूट्स क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का काम करता है। वो खाने के बाद में थोड़ा दवाई भी हम लोग को शायद हो सकता है असर कर रहा था, अच्छा लगा थोड़ा, उसे थोड़ा फ्रेश लगा। और उन्होंने पुलाव का पैकेट भी भेज दिया था बॉस, हम लोग रात को दोनों हस्बैंड थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़े से तो कम से कम 2-3 चम्मच हमने खा लिया। अब उस दिन का जो डाइट था वो थोड़ा सा असर किया, थोड़ा हम लोग को जान आया, ऐसा लगा कि नहीं अब थोड़ा ठीक हो रहे हैं, ऐसा लगा पहले दिन से, उस दिन से ही ऐसा लगा कि नहीं अब थोड़ा सा तो हम लोग को आ गया है। इस सेकेंड डे भी थोड़ा सा हम लोग का डाइट हुआ, लगा कुछ खा ले, बिस्किट खा ले या फ्रूट्स खा ले। अब फ्रूट्स था तो कम से कम जो है एक था कि सॉलिड चीज भी है, चलो वो चले जाएगा, ग्रेप्स थे, एप्पल्स थे, तो वो खाते खाते थोड़ा से और जान आया। उठ के थोड़ा सा हो सकता है मुझे लगा कि मैं बैठ पा रही हूँ, तब लगा नहीं कि मैं बैठ रही हूँ, इसका मतलब कि नहीं अभी मुझे अब कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं, अब मैं घर में ही ठीक से अपने आप को ट्रीट कर सकती। तो अपर्णा में इसको पूरा होने में कितना दिन लग गया था? ये कौन से डे था ये, जब आपकी स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी? मैं 6 दिन फीवर में रही, 6 दिन बहुत तेज फीवर में रही मैं। और फीवर भी ऐसा होता है कि 3 टाइम आता था मुझको फीवर। ठीक है, सुबह में खा लेती थी 2 बिस्किट लेकर के, क्योंकि मुझे डोलो 650 लेना ही पड़ता था मुझे, जो भी हो जिसके घर में पैरासिटामोल है, क्रोसिन है, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या है, डोलो 650 एक लॉट में हमने घर में लगा करके रख दिया था, प्रिकॉशनरी तौर पे, कि चलो किसी को भी कुछ भी ऐसे फीवर आता है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ले लेंगे। तो मैं वो कभी कभी किसी दिन मेरे को 2 लेना पड़ता था। और दवा लेने से भी क्या होता, शरीर में मुझे कुछ एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो था नहीं, दवाई भी इनटेक लेने से वो भी बहुत प्रॉब्लम आता था, मेरे को शरीर पूरा झूमने लगता था, सोती थी तो मुझको हेड जो स्पिन होना स्टार्ट हो जाता था, अब वो सर पकड़ के बैठना पड़ता था मुझको। इस हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन यही था कि ऑक्सीजन का जो ये था, सैचुरेशन में जो था वो मुझे कहीं मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मशीन मेरे पास में उस समय में, उस टाइम पे मुझे घर पे नहीं थे, दूसरे घर पे थी, तो मुझे लेकिन अपने को यही लगा था कि नहीं मेरा ठीक है। मैं सांस ले लेके लंबे लंबे सांस लेके मैं खुद चेक करती थी कि मैं ले पा रही हूँ कि नहीं ले पा रही हूँ। तो ठीक है, वो जा रहा था। और मेरे हस्बैंड का ये था कि उनको फीवर नहीं आया, वो 3 दिन से फीवर आया, चेकिंग के पहले दिन और उसके बाद के दिन उनको फीवर नहीं आया, लेकिन उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो खाना नहीं खा पाए, बिल्कुल भी खाना नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड जो कम से कम 8 से 10 दिन हम लोग खाना नहीं खाए थे, 8 से 10 दिन, जब तक नानक जी ने हमको फल नहीं भिजवाया था। तब ये क्या खाते थे, तो वो 2 बिस्किट से, वो भी मेरीगोल्ड, और 2 कुछ मोनेको के बिस्किट घर में उस समय में बच गई थी, बाकी सब स्टॉक भी घर में खत्म हो चुका था खाने का वैसे। तो वो 2 बिस्किट भी इसलिए हमें जबरदस्ती खाना पड़ता था कि हमको दवाई खाना, अदरवाइज नहीं तो वो बिस्किट ही हमको ऊपर आ जाती थी, खाते खाते क्या है और सीधा बाहर वोमिट टाइप का हो जाता था। जबरदस्ती खाना पड़ता था कि चलो एक ग्लूकोज पी लिए और वो खा लिए। उसके बाद में फिर क्या है, ठीक है 10, 11, 12 तारीख ऐसे गया, तो मुझे लगा कि नहीं अब शायद अब हो सकता है कंट्रोल पे है। तो मैं अपने खुद का सांस उठ के बैठने की कोशिश ट्राई करती थी कि मैं उठ के थोड़ी देर आधा घंटा बैठ जाऊं। वो मेरे मिस्टर बोलते थे तुम दिन भर सोए पड़े रहते हो तो तुम ठीक कहाँ से हो, उठ के बैठ जाओ। मैं बोली ताकत तो रहे तभी तो इंसान बैठेगा। बोलते नहीं बैठ तो नहीं सकती मैं। बोलते तो ऐसे मीन्स मैं ये सोचती हूँ कि मैं 1 सप्ताह में कम से कम जो है ना बिस्तर पे मैं 24 घंटे में 23 घंटे में सोई।
ओके। क्योंकि वो ऐसा है कि आपको एक अलार्म टाइप का बजता था, सो जाओ ऐसा लगता था, अपर्णा अब सो जाओ। बस मैं सो जाती थी और ना कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो ऐसे करते करते फिर नानक जी का एक दिन और कॉल आया कि कैसे हैं, वो बोलते कि मैं बोली नहीं फिलहाल तो अभी तो मामला अच्छा है, ठीक है, पहले से तो बेटर हूँ। बेटर फिर क्या था, खाना तो हम लोग नहीं खा पा रहे थे। खाना विश्वास नहीं करोगे संतोष जी, कम से कम 10 से 12 दिन हम लोग दोनों जुड़े खाना नहीं खा पाए, बिल्कुल भी नहीं। खाना जब थोड़ा से मेरे को लगा कि नहीं अब मैं बना सकती हूँ, बना भी लेते थे, खिचड़ी बनाते थे, फेंक देते थे हम लोग, बोलते कि नहीं खाया नहीं जा रहा है। बहुत ही हालत खराब, उनका वेट लॉस हुआ, मेरा भी बहुत वेट लॉस हुआ, बहुत खराब स्थिति हुई है ना। तो मेरी बहन फिर फोन की कि क्या हालत है, तो मैं बोली देखो फ्रूट्स तो है, जो भी नानक जी ने भिजवाया वो अब धीरे धीरे जो है 3 टाइम हम जो उसको खा रहे हैं, कहाँ से बचेगा। अब मेरे को जो उसको ना धीरे धीरे खाना पड़ रहा है, आधा संतरा मैं खाती हूँ, आधा उनको देती हूँ, मैं बोली इससे ज्यादा नहीं। तो उसको बड़ा बुरा लगा। और ट्रफल क्या, अपना अमेजन क्या, बिग बास्केट क्या, सारा कुछ उसने ट्राई कर लिया, हमने भी देख लिया था कई धीरे से, कहीं में कुछ रायपुर में कहीं में भी सप्लाई कहीं नहीं दिखा, सब जगह लॉकडाउन बंद। बोले बड़ा दिक्कत है भाई, तुम्हारे यहाँ भेजने का भी नहीं है, और किसी को कॉल करके बोलूं तो जाने आने का समस्या है, सबको ही को डर है घर से बाहर निकलने के लिए। तो ले दे के क्या हुआ, फिर उसने नानक जी को ही कॉल किया, नानक जी मेरी बहन आपको बताएगी नहीं, वो क्योंकि बताती नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम में है, उसके पास कुछ खाने को फ्रूट्स बचा नहीं है। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, समझ मैं देखता हूँ कि दूसरा दिन उन्होंने फिर से इतना बड़ा बैग, हो सकता है सप्ताह भर उसको मैं खाई हूँ, विश्वास नहीं करूँ, एक सप्ताह वो फ्रूट चला मेरे को 3 टाइम खाने के बाद में भी। एक बड़े से झोले में उन्होंने पूरा बहुत सारे वैरायटी का फ्रूट भिजवाया, बोला कि आप कुछ नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ स्वस्थ होके खड़े होना है, बस मेरा यही है। मैं बोलता ना कि मुझे इतना शर्म लग रहा है कि मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगी। बोलते नहीं कोई ऋण नहीं है, आप ऋण यही चुका पाओगे कि आप दोनों स्वस्थ होकर के खड़े हो जाओ, बस यही है। मैं बोली ठीक है। उस समय बड़ा ऑकवर्ड भी लगता था कि मैं ना उनको कभी जानती ना वो मुझे जानते, लेकिन बस एक सेवा भाव था उनका कि नहीं, मेरे को किसी पेशेंट को अगर वो, उनका कहना ये था अगर मैं किसी एक पेशेंट को भी ठीक कर दूं तो मेरा जिंदगी सफल होगी। एग्जैक्टली, सही बात, तो सही। वो अपनी जगह पे वो अपना काम कर रहे थे। तो वो खाए, उसके बाद में उन्होंने फिर एक दिन के बाद में फिर नारियल पानी 2-3 भिजवा दिया। फिर उन्होंने कॉल करके पूछा कि आपको कोई मेडिसिन की कोई जरूरत है, चाहे ऑक्सीजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बोली नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई बेड चाहिए तो एट ए टाइम मुझे कॉल कीजिएगा, मैं वो सब इंतजाम करता हूँ। ठीक है। धीरे 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 टाइम तो ऐसे होते गया। और वो जो हमने शायद महीने भर का जो फ्रूट्स था वो हमने एक सप्ताह में निपटाया। करते करते पीते पीते हाँ वो सारे मटे। उसके बाद थोड़ा से शरीर में जान आया, तो जीभ का टेस्ट भी थोड़ा से, मीन्स मेरे को लगता है कम से कम 15-16 दिन के बाद में जीभ का टेस्ट वापस आया हूँ। ओके। थोड़ा से भूख भी थोड़ी सी हुई, लगी कि नहीं अब लग रहा है कि खाने के लिए हम लोग को अब बना लेना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, बस धीरे धीरे करते 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 रिकवरी होती गई। अभी मैं ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड भी ठीक है। बहुत लेकिन ये सुंदर। लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था हमारे लिए। हम्म। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात अपर्णा से। आप अपर्णा के एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं कि ये कोरोना नॉर्मल फ्लू तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फ्लू हम सबको हुआ है, हम सब इस फेज से गुजरे हैं और इतना ट्रबल कभी नहीं हुआ है। और अभी आए दिन आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, आए दिन डेली मर रहा है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कॉमन फ्लू की तरह तो आप ट्रीट ना करें, जितना ज्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप लीजिए, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना और फालतू का इधर उधर मार्केटिंग नहीं करना, नहीं घूमना। इन सब चीजों को प्लीज आप फॉलो करें और खुद को आप सुरक्षित रहें। एंड अपर्णा, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और अपने ढेर सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि लोग जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इन चीजों को फॉलो करेंगे।